ओम शांति। अर्थ सहित मुरली पाठ 17/5/2025। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? उत्तर है, पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है, वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब यह निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। ओम शांति। कांटे से फूल बनाने वाले भगवान उवाच अथवा भगवान उवाच। बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। हर एक समझते हैं पहले हम कांटे थे और फूल बन रहे हैं। बाप की महिमा तो बहुत करते हैं। पतित पावन आओ, वह खिवैया है, भगवान है, पाप कटेश्वर है। तो बाबा के बारे में बाबा की महिमा क्या क्या है? पतित पावन, खिवैया, भगवान, पाप कटेश्वर। ये सब बात भी हम ज्ञान में भी, योग में भी यूज कर सकते हैं। जैसे दूसरों को समझा सकते हैं कि बाबा पतित पावन है, वह खिवैया है, वह भगवान है, वह पाप कटेश्वर है। फिर योग में भी हम बाबा से बात कर सकते हैं, बाबा आप तो पतित पावन हो, मुझे पतित से पावन बना रहे हो। आप तो खिवैया है, आप इस विषय वैतरणी नदी से पार ले जा रहे हो। आप भगवान हैं, आप मुझे कांटों से फूल बना रहे हो। तो आप पाप कटेश्वर हो। हम आपको याद करते हैं तो हमारा पाप कट जाता है। ये सब ज्ञान भी, योग भी। बहुत ही नाम कहते हैं, परंतु चित्र सब जगह जगह एक ही है। उनकी महिमा भी गाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर। अभी तुम जानते हो हम उस एक बाप के पास बैठे हैं। कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है। हम कैसे कांटा रूपी मनुष्य थे, अभी फूल रूपी देवता बनने आए हैं। यहाँ हमको यहाँ आने का मकसद ये है कि हम मनुष्य से देवता बनने आए हैं, एकदम कांटा से फूल बनने आए हैं। अब हर एक को अपनी दिल में देखना है, हमारे में दैवी गुण है। तो हम इतने दिनों से बाबा की ज्ञान में है तो चल रहे हैं, तो फिर हम में दैवी गुण, हमारे में दैवी गुण है ना। पवित्रता, अंतर्मुखता, नम्रता, निर्भयता, धैर्यता, सहनशीलता, मधुरता, हर्षित मुक्ता, ये सब गुण हमारे में है। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। तो जो सर्वगुण संपन्न बोलते हैं, सत्यता, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये सारे गुण, सातों गुण हैं। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटे समझते थे।
हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, क्योंकि पांच विकार है। देह अभिमान भी बहुत बड़ा अभिमान है ना। तो हम निर्गुण हारे में कोई गुण क्यों नहीं है? क्योंकि पांच विकार है। जो कोई भाई बहने बोलते हैं आत्मा में 7 गुण है, आत्मा का 7 गुण, गलत है। आत्मा का 7 गुण कहाँ? आत्मा में तो 5 विकार है, 5 विकार का ही राज है। 5 विकार के हिसाब से आत्मा चलती है। वो 7 गुणों का एक भी गुण नहीं है, इसलिए तमो प्रधान है। नहीं तो तमो प्रधान क्यों बोलता है? तमो प्रधान है, एक दम नहीं है, ना सत्यता है, ना पवित्रता है, ना शांति है, ना प्यार है, ना सुख है, ना आनंद है, ना शक्ति है। देह अभिमान भी बहुत बड़ा देह अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है। अपने को आत्मा समझे तो बाप के साथ भी बहुत प्यार रहे। अभी तुम जानते हो निराकार बाप इस रथ पर विराजमान है। क्या बोला है बाबा ने? कि अपने को आत्मा समझे तो बाप के साथ भी बहुत प्यार रहे। कि मैं एक मनुष्य हूँ, मेरे शरीर को देखूंगा, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, पुरुष हूँ, नारी हूँ, शरीर का तो बहुत धर्म है। तो उसी हिसाब से देखेंगे तो हमको बाबा दिखाई देगा ही नहीं। बाबा के लिए प्यार भी कब होगा? तो आत्मा समझेंगे, मैं हम आत्मा है, वो भी मुस्लिम भी आत्मा है, एक यहूदी भी आत्मा है, क्रिश्चियन भी आत्मा है। तो अब क्या होगा कि भाई भाई की दृष्टि होगा। तो फिर तो भाई के लिए प्यार होगा तो फिर बाप के लिए भी प्यार हो सकता है। अभी तुम जानते हो निराकार बाप इस रथ पर विराजमान है। यह निश्चय करते करते फिर भी निश्चय टूट पड़ता है। तुम कहते भी हो हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। हम सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है, वह इस रथ में विराजमान है। एक तो आत्मा समझना है, निश्चय होना चाहिए। फिर अभी बाबा आया हुआ है ये भागीरथ के तन में, तो बाबा के पास आया है। यह बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए। इसमें ही माया संशय में लाती है। कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है उनसे बहुत सुख मिलना है, परंतु सुख क्या मिलता है? फट से जाकर अपवित्र बनती है। कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं क्योंकि पवित्र है। अपवित्र बनी और सबके आगे माथा टेकना शुरू कर देती। आज सब उनको माथा टेकते, काल खुद माथा टेकने लगती। तो यही है, समझते हैं लौकिक में भी सुख है, पति सुख देगा, शादी करने से बहुत पति के साथ सुख शांति में रहेंगे, एक गलत बात है। बाबा ने क्या बोला? जब पवित्रता चली जाती है, पवित्रता चली जाती है तो कोई भी सम्मान नहीं करते। जैसे बोलते हैं when money is lost nothing is lost, when health is lost something is lost, but when character is lost everything is lost। तो कैरेक्टरलेस आदमी को कोई भी सत्कार नहीं करता, आदर नहीं करता है, कोई सम्मान प्यार नहीं करता है। तो शादी के बाद तो वही काम करते हैं, कोई कैरेक्टर होता ही नहीं। तो फिर क्या करता है? सबको वो सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। तो कहाँ सुख है? अब तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो, कल कहाँ होंगे? आज यह घर घाट क्या है? कितना गंध लगा हुआ है, इसको कहा ही जाता है वेश्यालय। सब विष से पैदा होते हैं। तुम ही शिवालय में थे, आज से 5000 वर्ष पहले बहुत सुखी थे। अभी वेश्यालय में कितना दुख है, विष से पैदा हुए हैं।
तो अभी संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? सुख में जाएंगे, शिवालय में जाएंगे। शिवालय में पवित्रता है, सुख, शांति, खुशी सब है। दुख का नाम निशान नहीं था, तो शिवालय में, स्वर्ग में कोई दुख का नाम निशान नहीं होता है। अब फिर ऐसा बनने के लिए आए हो? मनुष्यों को शिवालय का पता ही नहीं है। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की, तो स्वर्ग को भी शिवालय कहते हैं, क्योंकि शिवा स्वर्ग को बनाने वाला शिव बाबा है। बाबा तो सभी कहते हैं, परंतु पूछो फादर कहाँ है? सभी लोग बाबा बोलते हैं ना, कोई भाषा अलग है, गॉड द फादर बोलते हैं, कोई रूहानी बाप बोलते हैं, कोई क्या बोलते तो बाबा है, परंतु पूछो फादर कहाँ है, माना उनका परिचय पूछेंगे तो कुछ तो मालूम है नहीं, तो कह देते सर्वव्यापी है। कुत्ते बिल्ली कच्छ मच्छ में कह देते हैं, तो कितना फर्क हुआ? तो बाप कैसे होगा? तो कुत्ते बिल्ली को थोड़े ही बाप बोलेंगे, सर्वव्यापी जो सबको, कण कण को, घट घट को थोड़े ही बाप बोलेगा। तो बाप कहते हैं तुम पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म भोगकर तुम क्या बने हो? नर्कवासी बने हो, इसलिए सब गाते हैं हे पतित पावन आओ। अभी बाप पावन बनाने आए हैं, कहते हैं यह अंतिम जन्म विष पीना छोड़ो, फिर भी समझते नहीं। सभी आत्माओं का बाप अब कहते हैं पवित्र बनो। बाबा क्या है? सभी आत्माओं का बाप। तो सभी आत्माओं का बाप क्या कहते हैं? अभी पवित्र बनो, सुख शांति खुशी चाहिए तो विष पीना छोड़ो। सब कहते भी है बाबा, पहले आत्मा को वह बाबा याद आता है, फिर यह बाबा, निराकार में वह बाबा, साकार में फिर यह बाबा। तो अभी जैसे तो जोड़ी है ना, बाप दादा है, तो बाबा बोलने से शिव बाबा को हम कैसे याद करेंगे? तो ब्रह्मा बाबा के जरिए तो याद करते हैं। इसलिए क्या है कि पहले आत्मा को वह बाबा याद आता है, शिव बाबा, आत्मा को याद आता है शिव बाबा, फिर यह बाबा, उसके बाद देखते हैं इस बाबा के द्वारा ही तो आत्माएं भी, इस बाबा के द्वारा ही तो उस बाबा से मिलते हैं। निराकार में वह बाबा, साकार में फिर यह बाबा। सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को वेद समझाती है। ये सब बातें सुप्रीम आत्मा हम पतित आत्माओं को वेद समझाते हैं। तुम भी पहले पवित्र थे, बाप के साथ में रहते थे, फिर तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने। इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो। ये भी ज्ञान नहीं होना चाहिए कि हम आत्मा हैं, तो आत्मा बाबा के साथ थे ना, तो लेकिन जब बाबा के साथ थे मैंने पवित्र थे परम धाम में, लेकिन फिर यहाँ आए पाठ बजाने, तो क्या क्या पाठ बजाया, इस चक्र को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी होना चाहिए। अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हारी आस भी है ना कि हम स्वर्ग में जाए। तुम कहते भी थे कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अभी मैं आया हूँ तुमको ऐसा बनाने। वहाँ बच्चे होते ही हैं श्री कृष्ण जैसे, सतो प्रधान फूल है ना। अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो, आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। अपने से पूछना है हम फूल बना हूँ कहाँ, दे अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। मनुष्य अपने को आत्मा समझने बदल दे समझ लेते। इसलिए कोई हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है, पुरुष है, नारी है ना, पुरुष का कितना अहंकार है, नारी को दबाते हैं, एकदम नारी को मारते पीटते हैं, है ना। फिर बड़ा जो हथकड़ीधारी है, शक्तिशाली है, वो फिर कमजोर वालों को पीटते हैं ना। ये सब क्या है?
ज्ञान नहीं है आत्मा का। तो इसलिए आत्मा का ज्ञान बहुत जरूरी है कि आत्मा है तो शरीर तो किसी का छोटा बड़ा होगा ही, किसी का इस्लाम का, किसी का हिंदू मुस्लिम, ये सब, तो उसको लेकर झगड़ा भी नहीं करेंगे। तो क्या है, बाबा ने बोला मनुष्य अपने को आत्मा समझने बदल देह समझ लेते, यही घोटाला हो गया ये ज्ञान। इसलिए बाबा रोज इसलिए बोलते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो ना। इसका मतलब ये ज्ञान पूरा पक्का होना चाहिए, कुछ भरना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा को भूलने से बाप को भी भूल गए हैं। बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है। जब आत्मा को भूल जाते हैं, शरीर समझते हैं, तो शरीर का बाप तो शरीर ही होगा, तो शरीर का बाप को जानते हैं। तो बाबा को बोला है कि जब हम बाप को याद नहीं करेंगे तो बाप से वर्षा कैसे मिलेंगे। तो इसलिए आत्मा का ज्ञान भी, ज्ञान तो जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन योग में बैठकर ऐसा नहीं मैं आत्मा हूँ आत्मा को याद नहीं करना है। बाबा ने कभी भी नहीं बोला कि आत्मा को भी याद करो, देह को भी याद करो, ऐसे बाबा ने नहीं बोला। बेहद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलता है, एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा ना मिले। तो बाप ही आकर सबको पावन बनाते हैं, निर्वाण धाम में ले जाते हैं। तो बाबा ने क्या बोला, बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता है। वर्षा दो होते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति, क्योंकि मुक्ति माना परम धाम घर तो सबको जाना है, तो वो भी तो वर्षा है, वहाँ भी तो दुख अशांति मुक्त हो जाते हैं ना। यहाँ पे जो दुख अशांति है मुक्त हो जाते हैं, वो भी वर्षा, पहला वर्षा तो वही है, वो सबके लिए है। और हमें तो फिर जीवन मुक्ति स्वर्ग में जाना है, इसलिए तो पुरुषार्थ करना होगा। तो बात है, इसलिए बाबा का परिचय सबको देना बहुत जरूरी है। भले बीते है, रोज बैठते हैं, बाबा बाबा बोल रहे हैं, समझते हैं, मैं सही रीति याद करना नहीं है ना। तो बाबा का परिचय नहीं हुआ तो बाबा को कैसे याद करेगा। जो भी है, भले आत्मा आत्मा बोलने से थोड़े ही कोई पाप भस्म होगा, पाप भस्म होगा बाबा को याद करने से। बाबा को सही रीति जानेंगे तब तो सही रीति बाबा को याद करेंगे। वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया, ब्रह्म में लीन हो गया, ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जानते हो हम किसके पास आए हैं। यह कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। आत्माएं परमात्मा से अलग हुई, अब उनका संग मिला है। सच्चा सच्चा यह सत का संग 5000 वर्ष में एक ही बार होता है। ये सत्य का संग है कि आत्मा भी सत्य है, आत्मा तो मरता नहीं, और बाबा तो है ही सत्य। तो इसलिए सत्संग है, सत्य सत्य से मिलते हैं। सतयुग त्रेता में तो सत्संग होता नहीं, बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग है। अब वास्तव में सत तो है ही एक बाप। अभी तुम उनके संग में बैठे हो, यह भी स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट है, भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो भी अहो सौभाग्य। हम गॉडली स्टूडेंट है बोलने से तो एक एसोसिएशन आ जाते हैं कि हम गॉड के स्टूडेंट हैं, मतलब बाबा की याद आ गया, हमारा बाबा यहाँ है। वह बाप टीचर फिर गुरु भी बनते हैं, तीनों ही पाठ अभी बजा रहे हैं, बच्चों को अपना बनाते हैं। बाप कहते हैं याद से ही विक्रम विनाश होंगे, बाप को याद करने से ही पाप करते हैं, फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है। बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है, यह पवित्रता की निशानी है। यह नॉलेज और कोई को मिल ना सके, देने वाला एक ही बाप है,
उनमें फुल नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, यह उल्टा झाड़ है। तो सारी नॉलेज बाबा में है, क्योंकि बाबा बीज रूप है। एक झाड़ के जो बीज है, बीज में सारे धर्म कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। तो विश्व सृष्टि रूपी जो झाड़ है, इसका बीज रूप बाबा है। तो बाबा में ही सारे ज्ञान है, नॉलेज है, इसलिए बाबा सब नॉलेज देते हैं। यह उल्टा झाड़ है, यह कल्प वृक्ष है ना। पहले देवी फूलों का झाड़ था, अभी कांटों का जंगल बन गया है, क्योंकि 5 विकार आ गए हैं। पहला मुख्य है देह अभिमान, वहाँ देह अभिमान नहीं रहता। इतना समझते हैं हम आत्मा है, बाकी परमात्मा बाप को नहीं जानते। हम आत्मा है बस सतयुग में, और दूसरा कोई भी नॉलेज नहीं है, सिर्फ मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा है, तो आत्मा तो मरता नहीं है, इसलिए न डरते हैं न कोई रोते हैं कि मर जाऊंगा नहीं। आत्मा तो शरीर से दूसरा ले लूंगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी कोई नॉलेज नहीं। स्वर्ग का मिसल अभी तुम्हें समझाया जाता है कि जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई यह खाल है, जो अभी तुमको छोड़नी है। अभी आत्मा और शरीर दोनों पतित है। आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर यह शरीर छूट जाएगा, आत्माएं सब भागेगी। यह ज्ञान तुमको अभी है कि यह नाटक पूरा होता है। अभी हमको बाप के पास जाना है, इसलिए घर को याद करना है। तो बाबा को याद करेंगे तो पाप भस्म होता है, सारे गुण आ जाते हैं। लेकिन घर को याद क्यों करना है? कि घर में जाना है, तो घर को याद करेंगे तो तब तो वहाँ पहुँचेंगे। तो इस देह को छोड़ देना है। शरीर खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हुई, फिर नए घर में जाएंगे तो नया संबंध हो जाएगा। वह फिर भी पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं। तुमको तो पुनर्जन्म लेना है फूलों की दुनिया में। देवताओं को पवित्र कहा जाता है। तुम जानते हो हम ही फूल थे, फिर कांटे बने हैं, फिर फूलों की दुनिया में जाना है। तो हम फूल थे, पवित्र थे, देवता थे, तो हम ही क्या बने हैं? कांटे बने हैं। तो हमारे सारे सब गुण चला गया। फिर आया क्या? 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो कांटा बन गया। तो फिर से हमको फूल बनना है। फिर फूलों की दुनिया में जाना है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। यह है खेल पाल। मीरा ध्यान में खेलती थी, उनको ज्ञान नहीं था। मीरा कोई वैकुंठ में गई नहीं, यहाँ ही कहाँ होगी। तो जो साक्षात्कार करते हैं, भोग लगाते हैं, परम धाम चले जाते हैं, सूक्ष्म वतन जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, ये सब क्या है? खेल पाल है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, इससे कुछ भी फायदा नहीं है। बाबा ने बोला है कि साक्षात्कार से विक्रम विनाश नहीं होते, कोई योग नहीं है। तो क्या है? मीरा ने डांस किया, बहुत कुछ सीख होगा, लेकिन वो कोई स्वर्ग में रह गया, यहीं कहीं होंगे। ऐसे तो बहुत डांस करते थे, ध्यान में जाकर देखकर आते थे, फिर जाकर भिखारी बने। गाया जाता है ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकना, है ना? ऐसे भी कोई साक्षात्कार करने वाले थे। फिर ज्ञान तो नहीं है, सिर्फ साक्षात्कार, खुशी अच्छा लगता था, तो फिर बाबा करता था। बाबा को जानते तो नहीं थे, तो फिर छोड़ जाते हैं, छोटे विकार में चले जाते हैं। तो क्या है? चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस। जब बाबा करते हैं, बाबा के पास साक्षात्कार होते हैं, तो एकदम बैकुंठ रस। तो किसी का साक्षात्कार भी नहीं, जो ज्ञानी है उसको तो असली है,
उसको तो वो तो सचमुच समझते हैं कि मैं तो स्वर्ग में जा रहा हूँ, लेकिन जब गिर गया तो फिर खलास। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर हो जाते हैं। बाप भीति देते हैं तुम वैकुंठ के मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो वैकुंठ के मालिक माने क्या है? श्रेष्ठ पद, उच्च पद पाने के लिए ज्ञान योग ज्ञान योग सीखना है। ज्ञान योग सीखेंगे तो तभी मालिक बनेंगे, नहीं तो नौकर बनेंगे, दास दासी बनेंगे। बाप को छोड़ा तो गए गटर में, विकारों में। आश्चर्यवत बाबा का बनंती सुनंती सुनावंती, फिर भागंती हो पड़ते हैं। अहो माया कितनी भारी चोट लग जाती है। अभी बाप की श्रीमत पर तुम देवता बनते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए ना। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता है, वो है ही निर्विकारी दुनिया। वहाँ 5 विकार होते नहीं। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अभी तो नरक है। अभी तुम फिर स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। तुम फिर से पढ़ते हो, कल कल पढ़ते रहेंगे। यह चक्र फिरता रहेगा। यह बना बनाया ड्रामा है, इनसे कोई छूट नहीं सकता। जो कुछ देखते हो मच्छर उड़ा, कल बाद भी उड़ेगा। जो अभी मच्छर उड़ा जो देखते हैं, कल 5,000 साल के बाद ऐसे देखेंगे। इस समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। यह शूटिंग होती रहती है, यह कर्म क्षेत्र है, यहाँ परम धाम से आए हैं पार्ट बजाने। अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई अभी पढ़ रहे हैं ना, इसमें होशियार होना है। बाबा क्या कहते हैं इसको समझना है, ऐसे नहीं बाबा ज्ञान होना चाहिए, समाज होना चाहिए। तो कोई पढ़ते पढ़ते पुराने से भी तीखे हो जाते हैं। इसलिए ये अहंकार रखने से कोई फायदा नहीं। मैं इतने सालों से ज्ञान में हूँ, समर्पित हूँ, मधुबन में रहता हूँ, ऐसा नहीं है। पढ़ाई नहीं करेंगे तो बुद्धू ही रहेगा, कोई ज्ञानी योगी नहीं होगा, धारणा भी नहीं होगा, तो सेवा को क्या जानता है। हाँ, तुम्हारी आत्मा जो पतित है उनको पावन जरूर बनाना है। उसके लिए सहज से सहज तरीका है, बेहद के बाप को याद करते रहो तो तुम यह बन जाएंगे। जो भी है विकर्म तो विनाश करना ही है, इसलिए बाबा को याद करना बहुत जरूरी है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बैराग आना चाहिए। बाकी मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम है, और किसको भी यह हम याद नहीं करते सिवाय एक के ना। पूरा क्या होना से बैराग, पुरानी दुनिया से बैराग आना चाहिए ना। हम तो किसको लेके हम मुक्ति धाम के बारे में सोचे, जीवन मुक्ति धाम के बारे में सोचे, तो एक बाबा के बारे में सोचे। सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है कि हम अशरीरी आए, अशरीरी जाना है। फिर कोई भी देहधारी को हम याद क्यों करें। सवेरे अमृत वेले उठकर अपने से ऐसी ऐसी बातें करनी है। सवेरे को अमृत बेला कहा जाता है। ज्ञान अमृत है ज्ञान सागर के पास, तो ज्ञान सागर कहते हैं। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाप को याद करो। बाबा आप 5,000 वर्ष के बाद फिर मिले हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। श्रीमत पर चलना है, सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप
आपको याद करने की आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहेंगे। शरीर का भान टूटता जाएगा, फिर देह का भान नहीं रहेगा, खुशी बहुत रहेगी। बाबा को याद करने से खुशी, देह भान भी छोड़ेंगे तो देही अभिमानी बनेंगे। बाबा की याद से तुम खुशी में थे जब पवित्र थे, तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान रहना चाहिए। पहले पहले जो आते हैं जरूर वह 84 जन्म लेते होंगे, फिर चंद्रवंशी कुछ कम, इस्लामी उनसे कम, नंबरवार झाड़ की वृद्धि होती है ना। मुख्य है डीटी धर्म, फिर उनसे 3 धर्म निकलता है, फिर टाल टालियाँ निकलती है। अभी तुम ड्रामा को जानते हो, यह ड्रामा जू मिसल बहुत धीरे धीरे फिरता रहता है, सेकेंड बाय सेकेंड टिक टिक चलती रहती है, इसलिए गाया जाता है सेकेंड में जीवन मुक्ति। आत्मा अपने बाप को याद करती है, बाबा हम आपके बच्चे हैं, हम तो स्वर्ग में होने चाहिए, फिर नर्क में क्यों पड़े हैं? बाप तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, फिर नर्क में क्यों पड़े हैं? तो फिर बाबा क्या जवाब देंगे? बाप समझाते हैं तुम स्वर्ग में थे, 84 जन्म लेते लेते तुम सब भूल गए हो, अब फिर मेरी मत पर चलो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है, शरीर आत्मा का जेवर है। तो बाबा फिर समझाते हैं तुम तो स्वर्ग में थे, 84 जन्म लिया था, होते होते ऐसे आज ऐसे बने हो, फिर अभी फिर बाबा को याद करो तो फिर पावन बनेंगे, फिर वहीं चले जाएंगे। तो शरीर आत्मा का जीवर है, आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तुम जानते हो हम स्वर्ग में थे, अब फिर बाप आए हैं तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। 5 विकारों को छोड़ना है, देह अभिमान छोड़ना है, काम काज करते बाप को याद करते रहो। क्या करना है? 5 विकारों को भी छोड़ना है। बाबा से वर्षा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 विकारों को छोड़ना पड़ेगा, देह अभिमान को छोड़ना पड़ेगा, काम काज तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बाप को याद करना है। आत्मा अपने माशूक को आधा कल्प से याद करती आई है, अब वह माशूक आया हुआ है। कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अभी हम सुंदर बनाने आए हैं। तो अभी माशूक आधा कल्प हम एक माशूक बाबा को याद करते थे, तो अभी वो आ चुके हैं, तो वो अभी बोल रहा है, अभी तो माशूक आके बोल रहा है तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अभी हम बनाने हैं। उसके लिए यह योग अग्नि है, ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, योग की चिता है। याद की चिता पर बैठने से विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान को तो नॉलेज कहा जाता है। बाप तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी, सबसे ऊंच तो शिव बाबा है, उसके नीचे सूक्ष्म बतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर है, उसके बाद स्वर्ग में फिर सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर और धर्मों के बाई प्लॉट हैं। झाड़ कितना बड़ा हो जाता है, से झाड़ के बारे में बाबा है 20, बाबा से निकलते हैं, और सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर बाकी सारे आते हैं, इसे झाड़ कितना बड़ा हो जाता है। अभी इस झाड़ का फाउंडेशन है नहीं, इसलिए बनन ट्री का मिसाल दिया जाता है। देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, तो झाड़ को भी जानना जरूरी है। तो हम ऐसे बने तो फिर और अच्छा बनना होगा। अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हो, अपनी दृष्टि को सिविल बनाते हो। तुम्हें अब
भ्रष्ट कर्म नहीं करना है, कोई कुदृष्टि ना आए ना। अभी हमको श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है, ऐसे ऐसे श्रेष्ठ नहीं बनेगा, श्रेष्ठ कर्म करेगा ही नहीं। बाबा के बच्चे बनने के बाद भी वही उल्टा ही कर्म करेगा, तो फिर वो फिर कौन सा श्रेष्ठ बनेगा, नहीं बनेंगे। तो श्रेष्ठ बनने के लिए क्या करना होगा, हमको श्रेष्ठ कर्म करना होगा। तो श्रेष्ठ कर्म में से दो सबसे श्रेष्ठ कर्म है, एक तो सही रीति बाबा को जान पहचान कर याद करना है, योग में बैठना है, सही रीति योग सीखना है। और दूसरा है सबको बाबा का परिचय देना है। दूसरों को तो श्रेष्ठ बनाएंगे ना, तो दुआ भी मिलेगा। तो बाबा ने बोला है कि अभी क्या है, इसलिए दृष्टि को श्रेष्ठ कर्म करना है, दृष्टि को सिविल बनाना है, भ्रष्ट कर्म नहीं करना है, कुदृष्टि ना नहीं होना है। तो बाबा ने बोला अपने को देखो, हम लक्ष्मी को बढ़ने लायक बने हैं, तभी हम लक्ष्मी को बढ़ने लायक बना देवता बनेंगे। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं, इसमें नहीं बाबा को याद करना है। रोज पोता मेल देखो, सारे दिन में देह अभिमान में आकर कोई विकर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। माया चार्ट भी रखने नहीं देती है, 2-4 दिन लिख कर फिर छोड़ देते हैं। बाप को ओना ख्याल रहता है ना, रहम पड़ता है बच्चे हमको याद करे तो उनके पाप कट जाए, इसमें मेहनत है, अपने को घाटा नहीं डालना है। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माना याद बाबा को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे अमृत बेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। वरदान है, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत बेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत होगा। इसके लिए तो पहले तो बाबा को याद करना है। एक दिन में लाइट बारिश माइट हाउस थोड़े ही बनेंगे, ये ना और परिस्थिति एक दिन में नहीं होते, बाबा को याद करना है। हाँ, बाबा को याद करते करते ऐसी स्थिति बन जाती है, जैसे 1 पास किया 2 पास किया करते 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 BA हमें डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनते हैं। एक ही दिन में थोड़ी ही बनते हैं, एक ही दिन में थोड़ी ही बढ़ रहा है। तुम प्रोफेसर का काम करो, तुम डॉक्टर का काम करो, थोड़ी बोलेगा तो आप खा पढ़ो छोटा मोटा कोई, इसलिए बाबू होता है अल्प और बे, पहले तो अल्प को जानना है। स्लोगन है, समझदार वो हैं जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते, वही समझदार है। अव्यक्त दिशाएं है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जो चैलेंज करते हो सेकेंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो, उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्व परिवर्तन की गति सेकेंड तक पहुंची है।
स्व परिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करना। अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन, साथ साथ प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ। आते ही मिलते ही इस पर्सनैलिटी की ओर आकर्षित करो। अच्छा, ओम शांति।